गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वह आपका किरचॉफ रूल। इससे पहले हमने सेल्स के बारे में पढ़ा है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ा है, ईएमएफ के बारे में पढ़ा है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बारे में हमने कवर किया है। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है आपका किरचॉफ रूल। एंड अगर मैं कहूँ वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप बोर्ड एग्जाम के हिसाब से देखें, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से देखें। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज किरचॉफ रूल। एंड उसमें किरचॉफ रूल पढ़ने से पहले आपको सर्किट के बारे में जानने की जरूरत होती है। ठीक है, तो किसी भी सर्किट में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती है वो पहले एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद आपका आते हैं किरचॉफ रूल। ठीक है, एक बार अगर आपने किरचॉफ रूल अच्छे से समझ लिया है तो आगे जो आपके आने वाले टॉपिक है, चाहे वो व्हीटस्टोन ब्रिज है, चाहे वो मीटर ब्रिज है, चाहे वो पोटेंशियोमीटर है, वो आप इजीली कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी किरचॉफ रूल पढ़ने से पहले जो उसमें टर्मिनोलॉजीज यूज होती है वो आप देखते हैं। तो उनमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती है उनमें एक आपका होता है नोड, दूसरा आपका होता है जंक्शन, फिर आपका लूप एंड मेश। ठीक है, तो अब आप देखते हैं कि भाई नोड क्या होता है, जंक्शन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर लूप और मेश क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं व्हाट इज ए नोड, तो नोड होता क्या है, नोड केवल एक पॉइंट है, इट इज ए पॉइंट। सो ए नोड इज ए पॉइंट। ठीक है, ए नोड इज ए पॉइंट। एंड व्हाट डू करेगा क्या, इट विल कंबाइन which joins two or more elements। अब ये एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं, एलिमेंट्स भी आपका हो सकता है रेजिस्टर्स, आपके एलिमेंट्स हो सकते हैं, और आपका सेल या वोल्टेज आप कह सकते हैं ये आपका हो सकता है, कैपेसिटर्स आपके हो सकते हैं। तो ये सभी क्या है, ये एलिमेंट्स। ठीक है, तो नोड क्या होता है, एक पॉइंट है जहां पे आपके दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन। ठीक है, विच जॉइंस टू और मोर एलिमेंट्स। यहाँ पे मैंने एक सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए या आपका वोल्टेज आपने यूज की हुई है या सेल आपने यूज की हुई है। तो एक एलिमेंट आपका ये, फिर एलिमेंट आपका R1, R2, R3, R4, R5। यहाँ आपने गैल्वेनोमीटर यूज किया है, आप एमीटर यूज कर सकते, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। तो वो सभी क्या होने वाले हैं, वो आपके एलिमेंट्स होने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि भी अब आपका नोड इस पूरे सर्किट डायग्राम में कहां पे आपके नोड होने वाले हैं। तो नोड क्या है, पॉइंट विच जॉइंस टू और मोर एलिमेंट्स, विच जॉइंस टू और मोर एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पे अगर मैं पॉइंट की बात करूं, ए पॉइंट की, तो ए पॉइंट क्या करता है, इट विल जॉइन V1 एंड R1। इट विल जॉइन V1 एंड R। बी की अगर मैं बात करूं तो बी आपका ज्वाइन करता है V1 एंड R2। सी की अगर मैं बात करूं तो सी आपका ज्वाइन करता है R1, G और R3 को। R1 कनेक्टेड है, G आपका कनेक्टेड है और R3 आपका कनेक्टेड है। ये आप जो है करंट एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं, यहाँ गैल्वेनोमीटर भी यूज कर सकते हैं, जो भी आप अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सी ज्वाइन कर रहा है R1 को, G को एंड R3। ठीक है, इसी तरह D किसे करने वाला है, R2, G एंड R5। R2, G एंड R5। E किसे ज्वाइन करने वाला है, E ज्वाइन करने वाला है R3 और R4 को। और आपका F ज्वाइन करने वाला है R4 एंड R5। F आपका ज्वाइन करने वाला है R4 और R5। तो ये सभी पॉइंट्स जो है A, B, C, D, E, F, तो ये सभी क्या है, these are nodes। वो सभी के सभी क्या है, नोड्स हैं। सो ए पॉइंट विच कंबाइंस विच जॉइंस टू और मोर एलिमेंट्स, सर्किट के एलिमेंट्स को ज्वाइन करता है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा सर्किट के एलिमेंट्स को जो पॉइंट ज्वाइन कर रहा है दैट इज नोन एज ए नोड। ओके, नेक्स्ट जो आपकी बात करने वाला है दैट इज ए जंक्शन। अब जंक्शन क्या है, जंक्शन क्या करने वाला है, a point which join three or
ठीक है। तो नोड में क्या था, 2 या 2 से ज्यादा थे, जंक्शन में क्या है 3 या 3 से ज्यादा। ठीक है, तो यहां इस सर्किट में आपका जंक्शन क्या होने वाला है, जंक्शन आपका होने वाला है सी। तो सी क्योंकि कौन क्या क्या ज्वाइन कर रहा है, R1G और R3 को, एंड डी जो किसे किसे ज्वाइन कर रहा है, R2G और R5 को। ठीक है, और क्या कोई पॉइंट 3 या 3 से ज्यादा लोग कर रहा है, नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपका जंक्शन क्या है, जंक्शन आपके केवल 2 है, सी एंड डी। नोड्स आपके क्या है, नोड्स आपके हैं ए बी सी डी ई एफ, 6 के 6 आपके जो पॉइंट्स है वो नोड्स है, लेकिन जंक्शन आपके केवल क्या है, 2 जंक्शन आपके हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, केवल दो पॉइंट्स आपके ऐसे हैं जहां पे 3 या 3 से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स जो है वो ज्वाइन होते हैं। ठीक है, तो यहां से एक बात सामने आती है कि कोई भी आपका जो जंक्शन है, कोई भी आपका जो जंक्शन है दैट विल एसेंशियली विल बी ए नोड। कोई भी जंक्शन जो होगा वो एक नोड होगा, लेकिन कोई भी नोड जंक्शन नहीं होगा। ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन जो जंक्शन होगा वो नोड हमेशा होने वाला है। ठीक है, जो जंक्शन है वो एसेंशियली क्या होगा, एक नोड होगा, लेकिन कोई नोड एक जंक्शन हो दैट मे बी पॉसिबल और मे नॉट बी पॉसिबल। ओके, फिर आपका बात करते हैं लूप के बारे में। व्हाट इज अ लूप? सो लूप आप सभी को पता है, एनी क्लोज सर्किट, कोई भी क्लोज सर्किट जो है वो क्या है, दैट विल बी ए लूप। कोई भी क्लोज सर्किट क्या है, वो लूप है। जैसे कि यहां मैं बात करूं ए बी डी सी क्या है, लूप है। फिर सी डी एफ ई ये भी क्या है, ये भी आपका क्या है, लूप है। एंड अगर मैं और बात करूं तो ए बी एफ ई, अगर इस पूरे की बात की जाए, ठीक है, तो ए बी एफ ई भी क्या है, आपका लूप। तो कोई भी क्लोज सर्किट अगर आपका होता है तो दैट इज नोन एज ए लूप। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैश एंड ए लूप? क्योंकि मैश भी क्या है, मैश इज आल्सो ए क्लोज सर्किट। ठीक है, मैश भी क्या होता है, क्लोज सर्किट होता है, लूप भी क्या है, क्लोज सर्किट है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए, अगर किसी क्लोज सर्किट में कोई और दूसरा क्लोज सर्किट एनक्लोज नहीं होता है, ठीक है, किसी एक क्लोज सर्किट में कोई दूसरा क्लोज सर्किट एनक्लोज नहीं है, उसके अंदर और कोई दूसरा क्लोज सर्किट नहीं है, तो वो आपका होता है मैश। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पे ए बी डी सी के अंदर आपको कोई दूसरा लूप नहीं है, दूसरा क्लोज सर्किट नहीं है, तो ये क्या है, मैश है। इसी तरह आपका सी डी एफ ई भी आपका क्या है, मैश है। लेकिन क्या आपका ए बी एफ ई मैश है? नहीं। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पे क्या है, आपका इस क्लोज सर्किट के अंदर आपका ये एनक्लोज रहता है एंड आपका ये एनक्लोज रहता है। ठीक है, तो अभी किरचॉफ रूल पढ़ने से पहले मैंने आपको बोला है कि आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी है, उसमें आपका आने वाला है नोड, जंक्शन, लूप एंड मैश। ठीक है, नोड और जंक्शन क्या है, दोनों ही पॉइंट्स हैं, लेकिन क्या है, इसमें आपके 4 मोर एलिमेंट्स को कंबाइन करता है, और आपका जंक्शन क्या करता है, वो 3 और मोर एलिमेंट्स को कंबाइन करता है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। तो हर एक नोड आपका जंक्शन नहीं होता है, लेकिन आपका हर एक जंक्शन जो है वो क्या होता है, वो आपका नोड होने वाला है। फिर उसी तरह लूप और मैश होता है, दोनों ही क्या है, क्लोज सर्किट है, लेकिन अगर किसी क्लोज सर्किट के अंदर कोई दूसरा क्लोज सर्किट नहीं है तो उसे आप बोल सकते हैं मैश। ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ी है, किरचॉफ रूल। ठीक है, इसमें आपकी ये सब चीजें आपकी क्लियर हो जाती है। अब आपको पढ़ना है, अब आप सीधे आते हैं प्रेरणा वेस्ट करते हुए किरचॉफ रूल के बारे में। ठीक है, तो किरचॉफ के आपके 2 रूल्स आपके होने वाले हैं।
ठीक है, we have two basic laws of Kirchhoff. The first law और जंक्शन रूल, ठीक है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट रूल या फिर जंक्शन। तो जंक्शन रूल पे क्या करने वाले हैं, वी हैव टू कंबाइन 3 और मोर एलिमेंट्स, 3 या उससे ज्यादा एलिमेंट्स को आपको क्या करना है, कंबाइन करना है। ये मेरा वो पॉइंट है जहां पे 1 2 3, सपोज इट इज R1, इट इज R2 एंड इट इज R3, ठीक है, R1 R2, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका वो है जहां पे आपके 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट्स आपके कंबाइन होते हैं, तो दैट इज नोन एज ए जंक्शन। अब मैं एलिमेंट्स को भूल जाता हूं और ये कहा जाता है कि यहां से जो आपका करंट फ्लो हो रहा है, सपोज इट इज I1, वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहां से आपका जो करंट फ्लो हो रहा है, सपोज इट इज I2, वो आपका इस डायरेक्शन में, एंड यहां से करंट आपका जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस तरफ से ऐसे करंट आ रहा है I1, इस तरफ से ऐसे करंट आ रहा है, एंड इस तरफ से ऐसे करंट जा रहा है I3। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ जंक्शन रूल क्या कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, ठीक है, ऑफ करंट्स एट ए पॉइंट, पॉइंट कौन सा, जंक्शन, is always 0, is always 0, ठीक है। तो किसी भी जंक्शन पे जो आपका टोटल करंट होने वाला है, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट का मतलब क्या है, टोटल करंट जो आपका होने वाला है दैट विल बी 0। तो टोटल करंट का अगर मैं समेशन I लिख दूं, सो दैट विल बी 0, ठीक है। So the algebraic sum of currents at a point, या किसी जंक्शन पे is always 0, that is summation I is equals to 0, ठीक है। अब इसे जब आप प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हो, तो प्रॉब्लम सोल्व करते वक्त आपको क्या करना है, कैसे आप बताओगे कि भाई कौन सा करंट पॉजिटिव लेना है, कौन सा करंट नेगेटिव लेना है, क्योंकि अगर आप सभी को ऐड कर दोगे तो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप यहाँ अपने हिसाब से कह सकते हो that the current entering the junction will be taken as positive, will be taken as positive, ठीक है। कोई भी करंट जो आपका एंटर कर रहा है जंक्शन पे, ठीक है, वो आपको क्या लेना है, वो आपको पॉजिटिव लेना है। एंड सेकेंड, द करंट लीविंग द जंक्शन, current leaving the junction will be taken as negative, ठीक है। तो जो करंट आपका जंक्शन में एंटर होता है दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, विल बी टेकन एज पॉजिटिव, एंड जो करंट आपका जंक्शन से बाहर निकलता है दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। इट मींस I1 and I2, because these are entering the junction, these are entering the junction, ठीक है। तो वो दोनों आपको पॉजिटिव लेने हैं, एंड I3 जो है that will be taken as negative, क्योंकि it is leaving, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बनने वाली है आपकी, that will be I1 plus I2 minus I3 will be taken, ठीक है। That is the Kirchhoff first rule or the junction rule। और ये क्या कहता है that the algebraic sum of current at any junction at a point is always 0, ठीक है, means summation I will be 0। तो आपको कैसे आपको उसकी डायरेक्शन के हिसाब से लेना है, और क्या कब आपको उसे पॉजिटिव लेना है, कब आपको नेगेटिव लेना है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि करंट जो एंटर कर रहा है दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, एंड करंट आपका जो लीव कर रहा है दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। आप उल्टा भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भाई करंट एंटरिंग आपको नेगेटिव लेना है तो आप ले सकते हैं, अगर आपको करंट लीविंग पॉजिटिव लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इससे आपकी इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है ना,
जिस तरफ आप सपोज करिए यहाँ से आप एंटरिंग को आप पॉजिटिव ले रहे हो तो जो लीविंग है उसे आप नेगेटिव ले रहे हो, और अगर आप एंटरिंग को नेगेटिव ले रहे हो तो जो लीव कर रहा है आपके जंक्शन को, जो जंक्शन से बाहर आ रहा है उसे आप पॉजिटिव ले। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप कैसे उसे लेना चाहते हैं। ठीक है, सो दैट इज द किरचॉफ्स फर्स्ट रूल ऑफ द जंक्शन। फिर आपका सेकंड जो आता है वो आपका है सेकंड जो आपका आ रहा है दैट इज किरचॉफ्स सेकंड रूल और मेश रूल और लूप रूल। ठीक है, किरचॉफ सेकंड लॉ और द मेश रूल और द लूप। तो ये क्या कहता है, ये कह रहा है दैट द अलजेब्रिक sum of all the potential drop, potential drop means IR, that is V is equals to IR, ये आपने पढ़ा है। So potential drop means IR। ठीक है, the algebraic sum of all the potential drops and the EMF। ठीक है, जो बैटरी आपने यूज की होगी उसका जो ईएमएफ होने वाला है। ठीक है, और जिस जिस एलिमेंट में जो जो पोटेंशियल ड्रॉप्स आपके होने वाले हैं, ठीक है, उनका जो अलजेब्रिक सम है दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप एंड द ईएमएफ इज 0। ठीक है, किसमें 0 होने वाला है? इन ए मैश और ए लूप, इन ए मैश और लूप। ठीक है, तो आप इसे अपने हिसाब से लिख सकते हैं दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप एंड ईएमएफ इन ए मैश और ए लूप इज ऑलवेज 0। ऐसे लिख देते हैं, इन ए मैश और ए लूप इज ऑलवेज 0। ठीक है, इज ऑलवेज 0। ठीक है, सो आप जो लिख सकते हैं समेशन V इज इक्वल्स टू समेशन IR दैट ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, एंड इसकी जो वैल्यू होने वाली है दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये आपको देखना है कैसे आप इसे ले सकते हैं। चलिए एक सर्किट बना लेते हैं, उसके हिसाब से ये देख लेंगे कि कैसे आपको इनकी डायरेक्शन लेके चलते। कोई भी एक क्लोज सर्किट बनाते हैं, उसमें आप देखते हैं कि भाई कैसे आपको इनकी डायरेक्शन लेके चलते। तो एक सर्किट बना लेते हैं, इट इज V इज R1 R2 R3 R4 चलिए यहाँ भी देखो लगा देते हैं दैट इज V1 एंड V2। ठीक है, सो यहाँ पे एक V1 है, ये R1 ये R2 ये सॉरी R1 R2 एंड R3। ठीक है, यहाँ पे आपका V1 है, यहाँ पे आपका V2। एंड सपोज करिए कि यहाँ से आपका करंट जो फ्लो हो रहा है दैट इज I1। करंट जो फ्लो हो रहा है वो आपका I1 है। यहाँ से आपका जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I3 आप कह सकते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं इट इज I2। ठीक है, R1 से I1, R3 से आपका I3 एंड यहाँ से आपका I2। ठीक है, तो अब आप इसमें लूप देखिए पहले, तो लूप या मेश क्या है इसमें, ये आपका लूप बन जाए। ठीक है, तो इसमें आप ये देखिए कि पहले तो पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ है। पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ पे होगी आपका, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है। तो यहाँ आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका I1 R1। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा इसके अक्रॉस कितना होगा I1 R1।
इसके अक्रॉस कितना होगा I2 R2, इसके अक्रॉस कितना होगा I2 R2, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, दैट इज टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, कितना होगा I1 R1 प्लस I2 R2, ठीक है। और अब EMF और इसका सम, मतलब EMF कहाँ, ये वाला, सपोज इट इज V1 और इसका सम जो है वो क्या होगा, वो 0, मींस I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस V1 दैट विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस V1 विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्योंकि ये आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती है तो आपको क्या करना है, इसे आपको लेना पड़ेगा माइनस, ठीक है। तो यहां वो एक बात आप समझिए, मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूं कैसे आपको याद करना है। देखिए सबसे पहले अगर आप प्लस से बाहर की तरफ निकलेंगे, प्लस से बाहर की तरफ या करंट के डायरेक्शन में निकलेंगे, ठीक है, प्लस से बाहर की तरफ निकलेंगे या करंट की डायरेक्शन में आप निकलेंगे, तो जो जब तक आप एक ही डायरेक्शन में हैं, जब तक आप एक ही डायरेक्शन में हैं, ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप को आप क्या लेते रहिए, पॉजिटिव, ठीक है। और इसे ले लीजिए माइनस, ठीक है। मतलब पहले ही आप ये लिख लीजिए, पहले ही आप क्या करते हैं, प्लस से आप निकले, मतलब करंट के डायरेक्शन में आप निकले, तो आप पहले से माइनस लिख लीजिए, माइनस, ठीक है। अब जब तक आप एक ही डायरेक्शन में चलते रहेंगे तब तक आप उसे ऐड करते रहिए। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, I1 R1, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, I2 R2, ठीक है। यहाँ पे आके इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो माइनस V1 प्लस I2 R2 प्लस I1 R1 प्लस I2 R2 विल बी इक्वल्स टू 0। इसे करके देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, आप यहाँ से बाहर की तरफ निकल गए, करंट के डायरेक्शन में चले, ठीक है। तो जैसे आप प्लस से निकल गए, प्लस से माइनस की तरफ अगर आप जा रहे हैं, तो मैंने क्या बोला, पहले आप माइनस लिख दीजिए, मतलब दैट मे बी रिटन एज माइनस V2, इट मे बी रिटन एज माइनस V2। फिर आप करंट के डायरेक्शन में हैं, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, R3 R3, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि अभी भी डायरेक्शन आपकी सेम है, अभी भी डायरेक्शन आपकी क्या है, सेम, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा I2 R2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अब इन केस इसमें से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, सपोज करिए करंट किस तरह जा रहा है, ऐसे, ठीक है। यहाँ हम माइनस कर देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं। तो करंट इसमें जो है यहाँ से किस तरफ जा रहा है, ऊपर, या कुछ भी मान लीजिए आप ये मान लीजिए करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। इस वाले मैश को आप देखते हैं, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इस वाले मैश को आपको देखना है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या करिए, माइनस बाहर की तरफ निकलेंगे, ठीक है। प्लस से अगर आप माइनस की तरफ जाएंगे तो माइनस आपको कर देना पहले, तो आप क्या लिखने वाले हैं, माइनस V2, ठीक है, माइनस V2। अभी आपके करंट की डायरेक्शन में है आप, तो R3 I3 किसमें प्लस I3 R3। अब देखिए यहाँ पे आपकी ये डायरेक्शन है अपोजिट हो जाती है, मतलब करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इससे आ रहा है, तो आपको क्या करना है, माइनस I2 R2 दैट विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो दैट इज किरचॉफ सेकंड रूल। ये थोड़ा सा मुश्किल है पहले के मुकाबले, लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये बहुत आसान होने वाला है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड द EMF इन ए मेश और ए लूप इज ऑलवेज 0। किसी भी लूप में, किसी भी मेश में आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप प्लस EMF
ठीक है, तो दैट विल बी 0। करना क्या है, पॉजिटिव से अगर आप पॉजिटिव से माइनस की तरफ जाते हैं, मतलब प्लस से माइनस की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है, मतलब करंट के डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं, तो जब तक आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तब तक उन पोटेंशियल ड्रॉप का आप पॉजिटिव लेते रहे। जैसे ही करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आप जाएंगे उससे आप क्या लेते रहेंगे, माइनस, ठीक है। और पॉजिटिव से निकलेंगे तो पहले ही वोल्टेज को क्या कर देना है, पहले ही को क्या कर देना है, माइनस। अगर आप सपोज करिए इधर से जाते हैं तो V को आपको करना है पॉजिटिव, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको ये समझ आया होगा, और आज के लिए इतना ही। आगे देखते हैं कि ये आपको कितना समझ आया है। फिर जब आप इसके आगे व्हीटस्टोन ब्रिज करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ये 100% समझ आ जाएगा जब आप उससे इसकी हेल्प से व्हीटस्टोन ब्रिज करने वाले हैं।